देखिए पहला जो सिंबल है यहाँ पे कहा जा रहा है मेन स्विच लाइट। तो ये मेन स्विच का सिंबल हो गया है ना, ये इसको पहले इसके ऊपर में ये मेन स्विच का सिंबल है। ठीक है, जब भी मेन स्विच बनाएंगे ना ये सिंबल बनेगा, उसमें एल लगा दिया लाइटिंग इसीलिए आ गया। तो मेन स्विच का सिंबल याद करना होगा हमको पहले। तो मेन स्विच का क्या सिंबल होता है, ये हो गया मेन स्विच का सिंबल। ये ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नीचे की तरफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या दिखाता है, नीचे ऊपर मतलब ऊपर मतलब लाइन कटा हुआ है, नीचे मतलब कटा हुआ, ऊपर कर दिए तो चालू है, वो प्रूव करता है। सिंबल वही रहेगा। आप हैंडल को वो जो हैंडल दिया हुआ है, वो जो हैंडल दिया हुआ है, ठीक है। लाइटिंग हो गया, पावर पी लगा दिया, दोनों सेम सिंबल है, खाली यही अंतर है एल और पी का। एल में लाइटिंग सब जानते हैं, पी में पावर सब जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हैंडल दिया हुआ है और ये क्रॉस मारा हुआ, ये चेंज हो मतलब दोनों साइड, कभी आपका अलग लाइन ले लेगा, कभी आपका अलग। आप लोग घर में भी जनरेटर सप्लाई होगा तो नीचे करते हैं जनरेटर, ऊपर करते हैं लाइन, तो चेंज ओवर का काम करता है। दोनों तरफ है ना हैंडल, देखिए इसका ये कसम इससे पकड़ में आएगा। ऐसा कोई कहीं भी जगह रहे, मीटर का सिंबल हो गया। आप मीटर के अंदर बहुत सा मीटर आता है, वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर, एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, वाट मीटर, पावर मीटर, बहुत सारे मीटर है। तो ये सिंबल केवल मीटर का है, ये मत समझिएगा कि वोल्ट मीटर को। इसमें अब क्या होगा, अलग आना है, वोल्ट मीटर आना है तो वोल्ट मीटर में भी लिखा हुआ रहेगा, एम्पीयर मीटर में ए लिखा हुआ रहेगा, पावर फ्रीक्वेंसी मीटर में एफ लिखा हुआ रहेगा, एच लिखा हुआ रहेगा, एनर्जी मीटर में KWH लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वो अलग अलग रहेगा। मीटर का सिंबल ये होगा, मीटर का सिंबल किसका, कोई भी मीटर हो उससे कोई मतलब नहीं। मीटर से पूछेगा तो ये सिंबल को हम लोग बनाएंगे। और मीटर का स्पेशल पूछते हैं कि आप एम्पीयर मीटर का सिंबल बनाइए, तब इसके अंदर में आपको ए लिखना होगा। और बोलते हैं एम्पीयर मीटर बनाइए, AC DC का बनाइए, चाहे AC का बनाइए, तो ए लिख के AC का सिंबल बनाना होगा, तो वो एम्पीयर मीटर होगा, AC का होगा। ठीक है, DC का बनाइए तो DC का होगा सिंबल। बोलता है कुछ मत में दोनों का बनाइए, एम्पीयर मीटर बनाइए तो केवल ए लिख देंगे तो दोनों का लिए यूज होगा। ठीक है, हाँ सिंबल अंदर बनेगा इसी का। मान लीजिए आप ए लिख देते हैं, ठीक है, तो एम्पीयर मीटर हो गया, दोनों के लिए काम आ गया, AC DC दोनों के लिए। ठीक है, और यदि आप इसमें ये सिंबल दे दिए तो AC के लिए यूज आएगा। ठीक है, ये नहीं देके हम ये सिंबल दे दिए तो DC के लिए काम आएगा। ठीक है, और यदि हम लोग ये सिंबल देते दोनों AC DC दोनों दोनों के लिए हो गया, समझ गया। अब यहाँ वाला पेंडेंट लाइट सिंगल, ये पेंडेंट लटकने वाला लाइट होता है, रोड में लगा हुआ होता है कहीं कहीं। ठीक है, सिंगल इसका इस्तेमाल बहुत कम आप लोगों को करने को मिलेगा। ठीक है, गोल ऐसा रहेगा, पी लिखा हो रहेगा। ये देखिए पेंडेंट लाइट है, काउंटर वाला, ये भी पेंडेंट लाइट ही है, इसमें वजन ज्यादा होता है। आप देखोगे गोल गोल बॉक्स की तरह होता है लाइट, बहुत सा वेपर टाइप का जलता है। रोड में अचानक पहले जमाने में लगता था पीला पीला आ जाता था, देखे होंगे आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में, अभी भी कहीं कहीं तो किस टाइप का चल रहा है। ठीक है, अब तो आ गया है आपका LED सिस्टम सारा जगह। ठीक है, ये भी लगता है, और ये भी रोड मतलब पहले लगता था सेम, सारा सिंबल जो है तीनों सेम ही है, तीनों सिंबल सेम है, खाली पावर है, वाट है, ये रोड वाला। ठीक है, तीन अलग हो गया। ये जो है पेंडेंट चेंज, ये आपका देखे होंगे कि कहीं कहीं स्विच लगाता है तो सूता वाला स्विच होता है, खींच के हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, तो रोड में ज्यादातर वो स्विच को लगाया जाता है। रोड ऊपर आता है तो हम लोग सूता लटका देते हैं, घींच के बंद करते हैं, चालू करते हैं, तो वही हो गया चेन वाला। ठीक है, पेंडेंट चेन। लाइट ब्रैकेट, कोई लाइट लगा उसका कवर किया गया तो लाइट ब्रैकेट, उसका सिंबल ये हो गया। ठीक है, ये जो सिंबल आप यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कभी भी बहुत कम यूज हो जाएगा सिंबल सारा। यहाँ से यहाँ जो सिंबल होगा कम यूज होगा, लेकिन आपका सारा सिंबल रिलेटेड है। ये सिंबल याद कीजिए, ये सब सेम है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पर ये भी सिंबल, बटन होल्डर जो है ये होल्डर है, बटन इसलिए नाम है क्योंकि बटन होल्डर बैठा हुआ होल्डर, जैसे कि देख लीजिए वो होल्डर लगा हुआ है ना वहाँ पे। ठीक है, वो दीवार में बैठा हुआ, वैसा होल्डर जो बैठा हुआ स्थिर हो वो बटन होल्डर हो गया। पेंडेंट होल्डर वैसा होल्डर जो झूल रहा था, काला वाला होल्डर था, झूलता था, लटका हुआ पेंडेंट में झूला लटकने वाला होल्डर को कहते हैं पेंडेंट होल्डर। ठीक है, बटन होल्डर जो बैठा हुआ, बटन होल्डर में और भी तरह के आते हैं। ये राउंड है तो कोई आता है एंगल, बर्फी कट में भी आता है। ठीक है, देखे होंगे बर्फी डिजाइन का भी होल्डर होता है, ये ऐसा भी रहता है होल्डर बहुत। ठीक है, यहाँ होल्डर देखे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, ऐसा भी, ऐसा नहीं कि सर बटन मतलब गोल होल्डर, ये इस टाइप में भी आता है। ठीक है, ये जो है स्विच समान संकेतित, ये जो गोल किया हुआ है ना, ये दर्शा रहा है कि हम स्विच है केवल,
मेरा कोई पहचान नहीं है। हम एक स्विच है, मेरा कोई पहचान नहीं है। स्विच का अलग अलग प्रकार, कोई स्विच बोलता है तो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं वन वे स्विच। स्विच मीन्स वन वे स्विच, हम लोग ये समझते हैं। लेकिन स्विच का सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो ये बिंदा बनाएगा। अब वन वे स्विच में क्या होता है, एक बिंदा तो बन गया स्विच है, उसमें एक बिंदा में एक धागे खींच दिया गया है, ठीक है, एक धागे खींच दिया गया है, तो ये आपको दर्शा रहा है कि वन वे स्विच है, ठीक है। वन वे स्विच जो कि सबके घर में लगे हुए होते हैं, जितना भी स्विच सब वन वे स्विच है। अब है टू वे स्विच, दो तरफा स्विच, मतलब दोनों तरफ काम करेगा, एक तरफ ऑन हो दूसरी तरफ भी ऑन हो, तो उसमें इसका सिंबल ये होगा, ठीक है, दो तरफ का होगा। तो टू वे स्विच आप लोग घर में देखे हैं कि नहीं देखे? यस सर, देखे होंगे, आप लोग घर में भी हो सकता होगा। जिसका घर में सीढ़ी है, छत चढ़ते होंगे, छत में वैसा कोई बल्ब होगा जो कि नीचे वाला व्यक्ति जला सकता है, ऊपर वाला व्यक्ति जला सकता है। आप लोग घर में है वैसा? वो स्विच का जो लगा हुआ होता है उसमें टू वे स्विच, उस स्विच के पीछे में 3 टर्मिनल होते हैं। वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होंगे, टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होंगे, समझ गए? पेंडेंट स्विच, वन वे स्विच का क्या बहुत सा घर में देखे होंगे लटका हुआ होता है, बेड स्विच बोलता है लोग, बोलता है बेड स्विच, कवर किया हुआ होता है, लटका हुआ स्विच होता है, देखे हैं कि नहीं? ठीक है, देखे हैं? तो उस स्विच को बोलता है बेड स्विच, लेकिन उसका नाम है पेंडेंट स्विच, मैंने लटक रहा स्विच जो है वो पेंडेंट स्विच हो गया, ठीक है, पेंडेंट स्विच, ठीक है। अब क्या बोला, पुल स्विच, ये स्विच जो होता है आप लोग घंटी बजाते हैं, ट्रिंग ट्रिंग बेल जो होता है, बेल घर में बेल जो होता है लगातार स्विच को यदि हम वन वे स्विच लगा दे, बेल में दबा के छोड़ दे तो इस समय बेल आएगा जो खराब हो जाएगा जल्दी। तो बेल स्विच का सिस्टम होता है, दबाइए, अंगूठा हटाइए, अंगुली हटाइए, छूटेगा, बेल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेल स्विच को ऐसा होना चाहिए कि दबाएं पुश करके निकल जाए, ठीक है, वो स्विच का नाम है बेल स्विच या पुश स्विच बोलते हैं लोग। पुश बटन स्विच डेट सेम, लेकिन रिलेटेड अंतर है, इसका जो सिंबल होता है पुश स्विच होगा, देखने में स्विच की तरह होगा। ये वाला स्विच जो है आप लोग देखे होंगे स्टेबलाइजर घर में आप लोग होंगे, घर में स्टेबलाइजर में रेड कलर का एक बटन होता है दबाने वाला, वो दबाते हुए तो मीटर बताता होगा, छोड़ते हुए मीटर बंद हो जाता होगा, तो उसका सिंबल ये है, ठीक है। वो भी जस्ट लाइक बेल स्विच की तरह काम करता है, बस इसका क्षमता कम होता है, ठीक है। इसका मान लिया क्षमता है 5 एम्पीयर का, तो ये 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर तक की लोड लेता है। इसका हल्के काम के लिए इस स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, लाल कलर वाला जो होता है, ठीक है। बाकी आपका बेल स्विच हो गया ये, इसमें भी हम बेल स्विच डाल, ये भी हम बेल स्विच पे काम करेगा, दबाइएगा, छोड़िएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सारा स्विच का सिंबल समझ लिए, बहुत ही आसान है, तुरंत याद हो जाएगा, शायद दिमाग में बैठाना हो। और अभी क्या होगा, आपको याद होगा तुरंत नहीं होता है, तो एक पेज लीजिए, ठीक है, उस पेज में सारे सिंबल जितना 8 और 16 कितना हो गया, 24 सिंबल हुआ आज का। इस 24 सिंबल को एक जगह बना लीजिए। अभी आप रास्ता में जाइएगा, यहाँ से ट्रेन मिलेगा, सफर मिलेगा, बहुत सा मिलेगा, जहाँ आप स्थिर होते हैं, आपका माइंड जब स्थिर होता है, उस पॉकेट में पेज को निकालिए, उसको 10 बार देखिए, अगर रिपीट किया बोलते जाइएगा। अगर बल को दोस्त यदि पढ़ रहा है ITI से रिलेटेड, उससे सवाल कीजिएगा, वो आपको बताया कुछ आप उसको बताइएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। इससे में ऐसा है कि ये 24 सिंबल आपका 24 मिनट भी लगेगा बोलने में, खगड़ा एक बार में सब बोल के लिख के दे दीजिएगा। तो स्टार्ट इसके लिए आपको थोड़ा सा अभी लगातार 2 दिन ध्यान देना होगा, और जब 2 दिन ध्यान दे दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। फिर एक बार देखिएगा तुरंत याद हो जाएगा, सर 2 मिनट देख लीजिए, बस एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको इसके लिए संघर्ष करना होगा थोड़ा। ये आपको मेरा लिखिए पहले बढ़िया से, एक बार याद कर लीजिए, 2 बार लगातार उससे पूछ लीजिए, ये पूरा हो जाएगा। सिंपल कुछ भारी नहीं होता है, हम लोग इसे भारी बना देते हैं, ठीक है। और जहां तक हमको बता दिए, यहाँ तक का जो सिंबल है सब एक समान है, चूज कम हो सकता पड़ेगी, तो एग्जाम में ये नहीं आने के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम में ये सिंबल आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये सिंबल पूरा आएगा, ये सिंबल नहीं आएगा, ये सिंबल देख रहे हैं स्विच का, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई लोग स्विच का नाम देगा ही देगा, ठीक है। अभी और अब सिंबल है, सिंबल खत्म नहीं होगा, सिंबल भी करीब होता है 220-22 करीब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। टाइम कितना हो चुका है आप लोगों का? 2 बजने वाला है, तो समय भी हो गया जाने का, ठीक है। चलिए क्या नहीं, ले लो